पंजाब केपी इलेक्शन केस जजेस फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत पहुंचना शुरू हो गए हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं। पंजाब केपी इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं। पंजाब केपी इलेक्शन केस जजेस फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं। बिल्कुल। और अली मोहम्मद खान, अनुशेर रहमान, मोहसिन शाहनवाज रांझा, अटॉर्नी जनरल इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त फैसला सुनाया जा रहा है। देखना यह होगा कि अदालत की जानिब से क्या फैसला सामने आता है। एक अहम फैसला आज सामने आने जा रहा है जो कि कल महफूज किया गया था। पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और कल ही 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया था जो कि इस वक्त सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला सुना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। बिल्कुल। पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख 90 रोज में नहीं दी गई थी और तारीख को आगे किया गया था, जिसके बाद दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और आज इस केस का फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में यह करार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं जो गुज़श्ता रोज महफूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कल अदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये फैसला स्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। पंजाब केपी इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना रही है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं। इब्तदाई जो रिमार्क्स हैं हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल किया। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए, ये भी इस फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल को किया है बहाल और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। बिल्कुल। पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कई घंटे तक गुज़श्ता रोज समाअत जारी रही और सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये फैसला सुना रहे हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और फैसले में यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए हैं। गुज़श्ता रोज कई घंटों तक इस केस की समाअत होती रही, जिसके बाद जज साहिबान की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था और अब यह फैसला सुना दिया गया है। ये भी बताते चलें कि सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी सुना गया था और उनसे पूछा गया था कि इस वक्त आपके पास कितनी फोर्स है, आपके पास कितना पैसा है खजाने में और क्या इलेक्शन के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। लेकिन सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना इस हवाले से मुतमईन नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत की जानिब से अब ये अहम फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में यह कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला। पंजाब में
14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है और पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला बाद में देखा जाएगा। सबसे अहम इस वक्त पंजाब के इंतखाबात हैं। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अब फैसला यह सामने आया है कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है इंतखाबात इल्तवा केस का, और जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था उसे मुस्तरद कर दिया है, मुस्तरद करके मनसूख कर दिया है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वकला की बड़ी तादाद शाहराए दस्तूर पर मौजूद है। पुलिस एहलकार भी अलर्ट हो चुके हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने की हर मुमकिन तैयारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह बड़ी खबर आई। जमहूरी और आईनी इक़दार को बहाल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, लेकिन इस फैसले के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जो ताखीरी एक तरीकाकार इस्तेमाल किया उससे 14 से 15 दिन ज़ाया हुए। अब 30 अप्रैल का जो इलेक्शन था पंजाब में होने वाला वो अब 14 अप्रैल तक चला गया है, यानी 14 अप्रैल को अब ये इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माफ़ कीजिएगा 30 अप्रैल को होना था, अब ये इसे 14 दिन की मुद्दत बढ़ा दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो दिया गया हुक्मनामा था उसे मुस्तरद कर दिया है और जो शेड्यूल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे, उसके इजाफी दिनों को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी कवर दिया गया था, उस आईनी कवर को बहाल कर दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि 14 रोज़ की ताख़ीर के बाद ये इंतखाबात कराए जाएँ। इस वक्त शाहराए दस्तूर पर मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर। इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। जो पीटीआई हामी वकला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई के कारकुनान यहाँ आज नहीं पहुंचे, उन्हें मना किया गया था यहाँ आने से, लेकिन ओवरऑल इस वक्त शाहराए दस्तूर पर काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नारेबाजी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी। ऑल्दो के हुकूमती जमातों ने अदम एतमाद का इजहार किया था इस बेंच पर, लेकिन बेंच ने कल ही अपने रिमार्क्स में ये बता दिया था कि हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा के लिए कोई भी जायज़ रीज़न या ठोस मवाद पेश करने में नाकाम रही और उसके बाद जैसा लग रहा था कि आइन और कानून की बालादस्ती पर मबनी एक हुक्मनामा आ सकता है, एंड एग्जैक्ट उसी तरह ये हुक्मनामा सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये हुक्म जारी कर दिया है। कादिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है राजा मोहसिन इजाज। राजा मोहसिन इजाज, आपने ये फैसला सुना है, फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 22 मार्च का इंतखाबी डेट को बदलने का जो फैसला था वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वफाकी हुकूमत को ये कहा गया है कि वो फंड फराहम किए जाएं इन सूबों के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इसके साथ साथ पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। और ये कमरा अदालत में अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल पहुंचे और पुराने पाक मोहसिन हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे मजीद तफसील भी लेंगे।